हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसेरियंस के लिए रीड फॉर दिसंबर मंथ। दिसंबर का महीना कैंसेरियंस के लिए कैसा जाने वाला है, क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या सावधानियां, क्या प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। इसमें हम आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, आपकी हेल्थ एंड आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, सब कुछ देखेंगे। लेट्स सी फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा डिले चल रहा है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेट्स सी फॉर कैंसेरियंस। क्योंकि मेरी भी रीडिंग करने की एक लिमिट होती है एंड काफ़ी क्लाइंट्स हो जाते हैं एक दिन में, इसलिए थोड़ा सा डिले। फॉर कैंसेरियंस फॉर दिसंबर मंथ फॉर कैंसर। टॉरस की मैं कर चुकी हूँ, जेमिनाई की रीडिंग हो चुकी है, एरीज की भी हो गई है, पाइसेस की भी हो गई है। दिसंबर मंथ के लिए 4 ज़ोडिएक्स कवर हो चुके हैं। लेट्स सी कैंसर फॉर कैंसेरियंस फॉर दिसंबर मंथ। कैंसर, वो मैंने कहा था मैं आपका सब कुछ चेक करूंगी। ठीक है जी। हेल्थ, वेल्थ, फैमिली एंड ऑल। पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया है कि ये सब चीज़ के लिए ही, पहले मैं इसकी बात करूंगी, हर चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है भाई। हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, जॉब, बॉन्डिंग, रोमांटिक लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस। फैमिली पर्सन यहाँ पर जो कोई भी हैं, फैमिली मैन, फैमिली विमेन, उनके लिए मैं पहले बता दूँ बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। आपके घर में सुख शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। दिसंबर के महीने में आपके घर में कोई फंक्शन भी दिखाई दे रहा है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिव भी है जिसे आप अटेंड कर रहे हैं, यानी कि एक घूमने की एनर्जी है आपकी। लेकिन ये घूमना ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ों में जा रहे हैं या बीचेस, कुछ इस टाइप का नहीं है। ये फेस्टिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत माइंडफुल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। चीज़ों को बहुत दिमाग लगा के करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप दिसंबर मंथ में। स्टुपिड डिसीजन आप कोई भी लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है जी। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, एज आई सेड, यहाँ से थोड़ी अलग सी ट्रैवलिंग की आ रही है। इसमें थोड़ा सा वर्क इन्वॉल्व हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पर आपके ट्रैवल में किसी तरीके का सेलिब्रेशन है। अब या तो आप किसी के बर्थडे पर ही ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कुछ फेस्टिव है, मतलब ट्रैवलिंग में सेलिब्रेशन है। अच्छा, किसी ने पूछा था मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, ये जला था, तो जले का निशान तो जाता नहीं है इतनी आसानी से। आप सब लोगों ने मुझे कोई ट्यूब बताई थी, मैंने लगाई भी थी, बट स्टिल देयर, चलो कोई नहीं। एंड कैंसेरियंस, ऐसा भी लग रहा है कि आप दिसंबर मंथ में किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं व्हाट टू डू, नॉट टू डू, सब कुछ। मतलब किसी और की सलाह आप ना तो ले रहे हैं, ना ही किसी की एडवाइस आप मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लेट्स से आपने मांगी नहीं है, फिर भी कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो भी आप मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस। यहाँ से मुझे चीटिंग की एनर्जी आई है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मुझे ख़ास तौर से जस्ट अभी उन लोगों के लिए एनर्जी आई है जो आउट ऑफ इंडिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आउट ऑफ इंडिया नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं उस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने नेटिव प्लेस से आप कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स से आप कनाडा बॉर्न हैं, ब्रॉटअप हैं, एंड आप कनाडा से कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है। ये जो अपनी कंट्री चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी, जो कोई भी अपनी, लेट्स से आप नेपाली हैं, आप किसी और, आप श्रीलंका जा रहे हैं, जो कोई भी अपनी कंट्री चेंज यहाँ पे कर रहा है, उसके साथ धोखा होने की एनर्जी है। ठीक है जी। जो भी आप अपना वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी आप पेपर वर्क अपना कर रहे हैं कैंसेरियंस, एंड आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, समझ रहे हैं आप, एंड आप वहाँ से बाहर जा रहे हैं वर्ल्ड में, तो ये एनर्जी आपके लिए है।
ठीक है जी, चाहे आप अमेरिका से कहीं और जा रहे हों, ये आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए एनर्जी है जो कंट्री चेंज कर रहा है या कंट्री चेंज करने का प्लान कर रहा है। भाई यहाँ पर आपके साथ चीटिंग की, धोखे की ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जो कोई भी बीच में है, जो भी मिडिलमैन है, जो भी आपका एजेंट है, कुछ भी कह लीजिए, ये शख्स आपसे बहुत ज़्यादा पैसे खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, इतने का खर्चा नहीं है जितना ही आपको बता रहा है, एंड ये आपको लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। ये शख्स आपको लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ गए आप। जो कोई भी, मैंने इसको क्लैरिफाई किया ये चीटिंग वाली एनर्जी को, जो कोई भी अपने देश से बाहर जा रहा है, ठीक है जी, चाहे आप अफगानिस्तान के हैं आप कहीं और जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के आप कहीं और जा रहे हैं, आप भारत से हैं आप कहीं और जा रहे हैं, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, म्यांमार, थाईलैंड, कोई भी आपकी कंट्री क्यों ना हो, कनाडा वैनाडा, कोई भी, ठीक है जी, आप अपनी कंट्री चेंज कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, यहाँ आपके साथ फ्रॉड होने की एनर्जी है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। इस चीज़ को आपने सीरियस लेना है। ये शख्स बीच में पैसे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आपका काम ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाई दे रहा है, हो भी रहा है तो उसमें बहुत बड़ा घपला है। ठीक है जी, लेट्स से आपको दिखा कुछ रहे हैं एंड आपको डिलीवर कुछ होगा। ठीक है जी, समझ गए आप कैंसेरियंस। आपको ये चीज़ तो कुछ दिखाएंगे एंड आपको डिलीवर कुछ और होगा। लेट्स आपको दिखाया तो आपको ये गया था, लेकिन आपको डिलीवर हो गया ये। आपका प्रोडक्ट ही चेंज, आपका आइटम ही चेंज, आपकी कंट्री ही चेंज, आपकी जगह ही चेंज। समझ रहे हैं आप? हर तरह से आप इसको लीजिएगा, ये सीरियस एनर्जी है कैंसेरियंस, एंड आई नो कि ये सबके लिए नहीं होगी, बट 101% यहाँ पर कोई शख्स है जो ट्रैवल करने वाला है, कंट्री चेंज करने वाला है, एंड मोटी पेमेंट दिसंबर मंथ में करने वाला है कहीं जाने के लिए। मे बी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यहाँ 100% उस शख्स के लिए एनर्जी निकल के आई है। आपके साथ घपला होगा, आपके साथ धोखा होगा, आपके पैसे खाए जा रहे हैं, एंड आपको कहीं का कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, इस टाइप की एनर्जी आपके साथ हो रही है। अब इतना बड़ा तो नहीं होगा कि कंट्री चेंज हो जाए, बट येस, इसमें फ्रॉड ज़रूर इन्वॉल्व है कैंसेरियंस। ठीक है जी, इसमें फ्रॉड ज़रूर इन्वॉल्व है। तो ये उन लोगों के लिए है जो वीज़ा वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस, तो जिस किसी को भी पे कर रहे हैं ध्यान से कीजिए। ठीक है जी, मुझे रास्ता भी सही नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि वो डंकी रूट, एक मूवी आई थी ना डंकी, आपको पता हो डंकी रूट के बारे में, कि आपको तारों के नीचे से भेजते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, कुछ इस टाइप का रिस्क भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी कैंसेरियंस, सी आप ये देखिए कि बैग है, एक्सट्रीम सैडनेस है, मौसम भी ख़राब दिखाई दे रहा है, एनवायरनमेंट ख़राब दिखाई दे रहा है, रूट ख़राब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव एनर्जी दे रहा है जो कंट्री किसी एजेंट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, उनके लिए एनर्जी है, घूमने वालों के लिए नहीं है। जो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं, आप बसने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा लॉन्ग प्लान, लॉन्ग टर्म का आपने ऐसा नहीं सोचा है कि आप लेट्स से आप इंडिया से कनाडा जा रहे हैं वहीं बस जाएंगे, नहीं, आप अभी सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। बट अगर आप इसलिए जा रहे हैं मैं यहाँ से जाऊँ, मैं वापस ही ना आऊँ, तो ये आपके लिए नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये एनर्जी आपके लिए नेगेटिव है। तो दो चीज़ों के लिए आ रही है मुझे कि आप अपने देश से निकलना चाह रहे हैं, कहीं और जाके बसना चाह रहे हैं, एंड आप पढ़ाई या जॉब के सहारे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, फॉर माय कैंसर। कैंसेरियंस, एक लड़ाई की एनर्जी है जो पुरानी है, लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन ये पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये नई लड़ाई नहीं है, ये पुरानी लड़ाई चली आ रही है। उस लड़ाई में, उस डिस्प्यूट में आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप जीत रहे हैं। अगर ये कोई बहस थी, अगर ये कोई लड़ाई थी, कोई कैसी भी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन ये पुरानी है, आज की नहीं है। कम से कम 5 हफ्ते या 5 महीने पहले की बात है।
और एन अभी तक चली हुई है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैटर खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है इन दिसंबर मंथ, ठीक है जी। यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। जो कोई भी आपकी लड़ाई या बहस पहले से पुरानी चली आ रही है कैंसेरियंस, तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी उनके लिए जो जीतना चाह रहे हैं। मे बी आप किसी कंपटीशन में हैं एंड आप जीत नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन चले जा रहा है, आपके लिए टफ होता जा रहा था, तो दिसंबर मंथ में जीतने की एनर्जी है। अगेन ये स्टूडेंट्स के लिए भी है जो किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी एक कॉम्पिटिशन है एंड अगर आप उसमें बैठ रहे हैं तो उसमें भी आपके जीतने के, आपके विजयी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। जिन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है, जो हस्बैंड वाइफ हैं एंड डिवोर्स का केस चल रहा है, उनका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस, ठीक है जी। जिन पति पत्नी का तलाक का केस चल रहा है, आप दोनों का, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाभ हो रहा है उन्हें नुकसान हो रहा है, या उन्हें लाभ हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप दोनों को ही बराबर का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, पति पत्नी की लड़ाई चल रही है, गृह कलेश चल रहा है, पुराना ही चल रहा है, आप पहले से अलग ही हैं इसी वजह से, तो यहाँ पर आपके ये जो गृह कलेश है, जो कोई भी लड़ाई है, जो कोई भी डिस्प्यूट है कोर्ट से जुड़ा हुआ, इसमें दोनों का ही बराबर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही बराबर सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। मतलब एक लॉस की एनर्जी है जो दोनों को होगा। ये किन के लिए एनर्जी? जिनका कोर्ट केस चल रहा है या पति पत्नी की लड़ाई चली आ रही है। ये वाली लड़ाई अलग है, मैंने पहले बताया, एक लड़ाई दिखाई दे रही है, पुरानी दिखाई दे रही है, उसमें आपको जीत मिल रही है। ये जो पति पत्नी का कलेश है, आपसी कलेश है, ये लड़ाई और ये जो हस्बैंड वाइफ की है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है जी। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक है कैंसेरियंस। तो ये वो लड़ाई है, लेट्स आपके ऑफिस में चल रही थी एंड एज आई सेड कि आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ये जीतने वाली, कि इसमें आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। वर्क प्लेस पर या एवं किसी रिश्तेदार से फालतू की आपकी बहस लड़ाई चली जा रही थी, तो ये आपके लिए। बट ये पति पत्नी के लिए नहीं है, पति पत्नी के लिए नहीं है। पति पत्नी का अगर कलेश चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, कोर्ट का केस था, कुछ भी था, उनके लिए और परेशानी ही दिखाई दे रही है और दोनों को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको या सिर्फ उनको, नहीं, आप दोनों की प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड चलो क्लैरिफाई करती हूँ, बट मुझे एक एनर्जी आ रही है कैंसेरियंस के अगर आप हस्बैंड वाइफ, देखो कार्ड भी वही आ गया जो मैं बोलने वाली थी, अगर आप हस्बैंड वाइफ जिनकी लड़ाई चल रही है, अगर आप हस्बैंड वाइफ मिल के एक बार बैठ के बात कर लें, एक बार डिस्कशन कर लें, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तुरंत ख़त्म हो जाएगी। एंड ये जो लॉस दिखाई दे रहा है आप दोनों को, ये नहीं होगा, आप दोनों का ही लॉस बच जाएगा कैंसेरियंस, दोनों का ही बच जाएगा। तो अगर हो सके अब मुझे नहीं लगता इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंफर्मेशन आ गई, कार्ड वही आया है जो मैं आपको गाइड करने वाली थी, जिसकी मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी। अगर हो सके कैंसेरियंस, तो आप हस्बैंड वाइफ एक बार सबसे अलग होके मिलिए, आपस में बैठिए और बात कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस के आप दोनों जब मिलके बैठ के बात करेंगे तो आप दोनों की समस्या का समाधान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है एंड आप दोनों प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। यानी कि आपकी लड़ाई का कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस, आपकी लड़ाई का किसी तीसरे को बहुत लाभ हो रहा है। अगर आप दोनों एक जगह आ जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे, भले ही फिर भी आपको अलग होना हो, बट एक बार आप डायरेक्ट बात कर लेंगे तो जो तीसरा है बीच में से हट जाएगा। ये जो प्रॉफिट ले रहा है ना आप दोनों की लड़ाई में, ये हट जाएगा कैंसर्स। तो मेरी एडवाइस तो यही है आपको कि एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक बार आपस में बात करनी चाहिए कैंसेरियंस। लेट्स सी मोर फॉर कैंसेरियंस की हेल्थ एंड वेल्थ, जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड्स। वेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस, वेल्थ या पैसे या फाइनेंसेस की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है।
आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों से जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती मुझे नहीं दिखाई दे रही एटलीस्ट। कहीं से अगर आपको कुछ सरकारी लाभ मिलना था एंड अटका हुआ था, वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स से आपको कोई स्कीम में एनरोल करना था, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको पैसे चाहिए थे, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई, वो लाभ, वो प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ पैसों के लिए आपका अच्छा है। किसी को लेकिन उधार नहीं देना, ठीक है जी। आपका अच्छा है, आपके पास आ रहा है, आएगा, खूब आएगा, लेकिन आपने किसी को उधार नहीं देना है। नो, किसी को उधार नहीं देना कैंसेरियंस, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, आपकी हेल्थ के लिए वैसे नेगेटिव नहीं है, हेल्थ के लिए वैसे नेगेटिव नहीं है, लेकिन माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, थोड़ा सा ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आलस कर रहे हैं, मे बी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मे बी आप थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नींद ले रहे हैं। देखिए 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर जो आपकी हेल्थ के लिए मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा जाग रहे हैं, इधर देखिए, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा जाग रहे हैं, या आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप एक्सट्रीम कर रहे हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर, ठीक है जी। देख पा रहे हैं आप इन 2 कार्ड्स को। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा जाग रहे हैं, आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, दिन रात आपने एक किया हुआ है लेकिन आप जागे हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। रात को तो नींद पूरी हो ही रही है, लेकिन फिर भी दिन में भी आप कई बार सो जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको आलस छोड़ने की ज़रूरत है दिसंबर मंथ में, ठीक है जी कैंसेरियंस। अपने आलस से थोड़ी दूरी बनाइएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैलेंस चल रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है कैंसेरियंस। पास्ट की कोई एनर्जी निकल के नहीं आई है। पास्ट के लिए मैं अलग से कार्ड्स निकाल लेती हूँ, लेट्स सी, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ पास्ट की एनर्जी जाननी होती है। लेट्स सी फॉर योर पास्ट पर्सन, पास्ट पर्सन की एनर्जीज फॉर कैंसेरियंस, पास्ट पर्सन की एनर्जी फॉर कैंसेरियंस। Cancer, for my sweet sugar Cancer. पास्ट पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है जी। सैड हैं, बट सैड से ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके स्टेटस को लेके। ये एनर्जी सेपरेशन वालों के लिए आई है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक हैं दोनों, कोई खबर नहीं है एक दूसरे की, उनके लिए ज़्यादा है ये एनर्जी। पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि अब आप सिंगल हैं, नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप डेट करने लगे हैं, आप किसी और से मिल रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप वापस से नॉर्मल हो गए हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी सैड एनर्जी है, बट सैड से ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे थोड़ी कोशिश तो कर रहे हैं कि इनको कहीं से कोई हिंट मिले कि भाई आपका स्टेटस पता चले। टू बी ऑनेस्ट, आपका स्टेटस पता चले, आप सिंगल हैं या नहीं हैं, सिंगल हैं या नहीं है, क्योंकि इन्हें 100% ये लग रहा है आप बहुत खुश हैं एंड आपको कोई ना कोई मिल गया है, कोई नया शख्स मिल गया है, इनसे बेटर मिल गया है। ये खुद जैसे भी हैं, इनको इस चीज़ का 100% यकीन होता जा रहा है कि आपको अब जो मिला है, चाहे आपको ना मिला हो, लेकिन इनको ये यकीन होता जा रहा है कि अब जो आपको मिल गया है वो इनसे लाख गुना बेहतर है, ठीक है जी। तो इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है, कन्फ्यूज्ड। दिस पर्सन इज कन्फ्यूज्ड। क्या है आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कन्फ्यूज हैं आपको लेकर के कि आप कहाँ हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, सिंगल हैं, किसी से मिलने लगे हैं, क्या आप शादी के लिए आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपको कोई मिल गया है, आपको कोई मिल गया है, इनसे ज़्यादा रिच मिल गया है। इनको एक एनर्जी ये भी जा रही है कि आपको जो मिला है वो रिच है, चाहे मैं कह रही हूँ आपको कोई भी ना मिला हो, लेकिन इनको ये मैसेज जा रहा है कि अब जो आपको मिल गए हैं ये रिच हैं, ये शख्स, ये पर्सन रिच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो क्या ये सैड है? हाँ, ये सैड है, बट ये सैड से ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये सैड से ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल, 100% इनको यकीन होता जा रहा है कि भाई कोई तीसरा आ गया है बीच में,
कोई तीसरा आ गया बीच में। तो ये जो इनकी सैडनेस है ना, इसको भी ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ये कवर कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं। इनका रिएक्शन फेक है, इनकी स्माइल फेक है। अगर ये लेट्स से आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है एंड उनसे ये कहते हैं कि भाई हमारे बीच तो मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कैंसर की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरासर झूठ है। इनको 100% फ़र्क पड़ रहा है एंड ये इस चीज़ को फेक कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड रख रहे हैं, फेक कर रहे हैं। ठीक है जी कैंसरियंस, लेट्स सी मोर फॉर कैंसर की लव लाइफ। एंड एक चीज़ और है कैंसेरियंस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं, आप किसी और से मिल रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप इनके लिए अब अवेलेबल नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है, तो ये भी अपने एक्सप्लोरेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, ये भी अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक्सप्लोरिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, बट स्टिल इनके मन में पेन है, खुश नहीं है ये। ठीक है जी, सी आप इस कार्ड को देखिए, इनके अंदर पेन दिखाई दे रहा है एंड ये चीज़ों को फेक कर रहे हैं फॉर कैंसर। फॉर माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस लव लाइफ। कैंसर वालों की लव लाइफ, मतलब थोड़ा सा और इनकी लव लाइफ के बारे में। हनीमून पीरियड, वो कैंसर आपकी तो शादी दिखाई दे रही है वो, एंड अरेंज मैरिज ज़्यादा दिखाई दे रही है टू बी ऑनेस्ट। कैंसेरियंस आपकी अरेंज मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है भाई, मुबारक हो, मुबारका शुबारका। बट येस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है मैरिज की एंड बहुत जल्दी आपकी शादी है। अगर दिसंबर में नहीं भी हुई, क्योंकि रीडिंग तो हम दिसंबर की कर रहे हैं, बट अगर दिसंबर में नहीं भी हुई ना तो बहुत जल्दी आपकी शादी है, बहुत जल्दी। इसमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा डिले मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी है, मतलब चटपट हो जाएगा एकदम, क्विक क्विक, कि कोई मिला एंड फटाफट से आपकी शादी वादी हुई एंड डन। दिस क्विक क्विक क्विक, बहुत जल्दी होगी ये चीज़, ये इवेंट बहुत जल्दी होगा। ठीक है जी, क्या आप इस चीज़ से खुश दिखाई दे रहे हैं? यस कैंसेरियंस, आपके फेस पर स्माइल है, आप खुश दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोई भी आपकी शादी ब्याह होगा, है तो ये अरेंज मैरिज, है तो ये आपके पेरेंट्स की तरफ से ही, इसमें लव वाला एंगल कम दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बट कैंसेरियंस आप एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं एंड आप खुश दिखाई दे रहे हैं। एक्साइटेड प्लस खुश, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर मैरिज, आप शादी के लिए तैयार हैं, मेंटली तैयार हैं, हर तरह से आप रेडी हैं, तो बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र आपका ब्याह दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस। बहुत जल्दी आपकी शादी दिखाई दे रही है एंड प्रॉपर, पूरे रीति रिवाज प्रॉपर तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि चालूपंथी हो रही है आपका, बस ऐसी रोक काटा जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से सारे रीति रिवाज होते हुए, जो भी आपकी रस्में हैं वो सब होती हुई दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। ठीक है जी कैंसेरियंस, एंड इसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपके घर वाले इन्वॉल्व हैं। मुबारक हो यार, बहुत सुंदर एनर्जी है ये कैंसर। जो भी अनमैरिड कैंसेरियंस है उनको खुश होना चाहिए, या जो सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनको खुश होना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि आपकी शादी हो रही है, मुबारक हो, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एनर्जी है कैंसर। खुश दिखाई दे रहे हैं, हनीमून पीरियड दिखाई दे रहा है आपका। इट्स लाइक के लव मैरिज में तो आपको नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, लेकिन अरेंज मैरिज में आपको ड्रीम पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे भी आप चाह रहे थे, या जो भी आप चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, उस तरीके के वैसे ही पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर। फॉर कैंसेरियंस, वो कैंसर्स, दो एनर्जी बहुत एक्सट्रीम निकल के आई है। किसी शख्स की बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट आपके प्रति दिखाई दे रही है, इसको क्लेरिफाई करते हैं। मैं छूटते ही से पास्ट की एनर्जी क्यों बोलूँ, लेट्स क्लेरिफाई।
कौन है ये जो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं आपसे? ज़बरदस्त अटैचमेंट, ज़बरदस्त अटैचमेंट। पास्ट ही है। लेकिन ये आपकी भी है। 2 लोगों की अटैचमेंट यहाँ दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। एक तो आपके पास्ट पर्सन की अटैचमेंट दिख रही है आपसे, ठीक है जी। जैसे जैसे आप ये नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे या जैसे जैसे आप इनसे और दूर होते जाएंगे, इनकी अटैचमेंट आपको लेकर के बढ़ रही है, इनकी ओवर थिंकिंग आपको लेके बढ़ रही है। सी, मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं। सी, अटैचमेंट, इनकी अटैचमेंट बढ़ रही है आपको लेकर के। दूसरा, ये उन कैंसेरियंस के लिए एनर्जी है जिनकी अभी मैरिज की एनर्जी आई थी। भाई आपकी शादी है दिसंबर जनवरी में, ये होने ही वाली है, फैब तक भी चलो। तो कैंसेरियंस की आपके लिए एनर्जी है कि जिस किसी से आपकी शादी हो रही है, जो आपकी नई फैमिली बनने जा रही है, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड इस फैमिली से दिखाई दे रहे हैं। कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप इस फैमिली से दिखाई दे रहे हैं। इस फैमिली से मेरा मतलब जो आपकी ये फैमिली बनने जा रही है, आप जिस फैमिली मतलब आपसे जो फैमिली अब बनेगी, ठीक है जी, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ या होंगे, आपके स्पाउस होंगे, वो उनसे मिलकर आप जो परिवार बनाने वाले हैं, इस परिवार से, यानी कि आपके ये अरेंज्ड पार्टनर जो दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपकी खुद की अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको मतलब ये इतने पसंद आएंगे कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, ठीक है जी। एंड आपके पास्ट पर्सन की तो 100% बढ़ ही रही है। इनके अंदर एक जेलिसी फैक्टर भी आ रहा है कैंसेरियंस, इस बात को लेकर के आ रहा है कि भाई आपको कोई इनसे बेटर मिल रहा है एंड आप अपनी मैरिड लाइफ में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी थे किसी के साथ, तो आप कंप्लीटली अपने स्पाउस की तरफ फोकस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी इनके अंदर एक जेलेसी फैक्टर आ रहा है कि भाई मुझसे हट गए हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस, क्या आप उनसे हट गए हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल था किसी के साथ, तो आप ख़त्म कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। इसलिए भी इनके अंदर जेलेसी फैक्टर नज़र आ रहा है आपको लेकर के, ठीक है जी। जर्नी की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है अगेन, एंड ये बहुत ही सुंदर एनर्जी दे रहा है। ये सफ़र आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत खुशनुमा होने वाला है। पहले भी आई थी ट्रैवलिंग की एनर्जी, ये वाली कुछ अलग सी ही है। आप स्टे कर रहे हैं कहीं जाकर, यानी कि कुछ सिर्फ आना जाना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अप डाउन नहीं है, आप कहीं जाकर रुकेंगे, रहेंगे एंड बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी पैकिंग करके जाते हुए अगेन, ये जो वीज़ा वाला था ना, उनके लिए नहीं है। जो एनर्जी आई थी ना वीज़ा वालों की, अपनी कंट्री चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी अपनी जो भी उनकी जन्मभूमि है, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं। उनके लिए नेगेटिव एनर्जी आई थी ना, तो ये वाली आपके लिए नहीं है, ये आपसे अलग है। ये उनके लिए जो घूमने जा रहे हैं, कहीं स्टे करेंगे, घूमने जा रहे हैं कहीं पर स्टे करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हैं तो आपके साथ साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी चल रही है। जब सफ़र में आप चल रहे हैं तो डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपके साथ साथ चल रही है कैंसेरियंस। फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सफ़र में आपका खर्चा काफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा रोक के चलिएगा, थोड़ा सा होल्ड करके चलिएगा, थोड़ा अपना हाथ रोक के चलिएगा खर्चे पर, ठीक है जी कैंसेरियंस। एक एनर्जी निकल के आई है अलग से कैंसेरियंस, स्ट्रेटजी एंड एनवी। कोई शख्स है जो ये आपके पास से अलग है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या ये आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, या ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, बट यस ये आपके सो कॉल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं। इसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए कि कोई शख्स है जो बहुत आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर के कैंसेरियंस। चलो लेट्स सी ये कितना आपको हार्म कर पाएंगे, कितना नहीं। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बट पूरी कोशिश करेंगे। ये शख्स आपको हार्म करने की, आपके साथ धोखा करने की, आपको फंसाने की, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी कैंसेरियंस।
ये कर कुछ भी नहीं पाएंगे। तो आपको घबराने की, डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपसे जुड़ी हुई एनर्जी है तो आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कोई शख्स आपसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिढ़ के, नफ़रत पाल के आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करता हुआ, करती हुई, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस, देयर इज़ समवन जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी, पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रहे हैं ये आपके अगेंस्ट। ठीक है जी कैंसेरियंस, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कैंसर कि आपके पास ना कुछ आया है कहीं से, या आपको कोई अचानक से लाभ हुआ है, कोई गेन हुआ है, वो इनकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ठीक है जी, आपको कुछ मिला है, मे बी आपको सरकार से कोई लाभ मिला है, आपको कुछ तो मतलब आपके कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ आपके हित में, कुछ आपके पक्ष में आया है, एंड इनको इस बात से बहुत चिढ़, बहुत जेलेसी, बहुत नफरत हो रही है, इनके मन में नफरत पैदा हो रही है आपको कुछ मिलने से। ठीक है जी, आपके हिस्से में कुछ आया है, इस चीज़ से इनको बहुत ही जेलेसी, बहुत ही नफरत होती हुई दिखाई दे रही है। किस चीज़ से? कि आपके हिस्से में कुछ आया है, क्यों आया, कैसे आ गया, आपको मिला कैसे, आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये जेलस है, ये कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को आपसे, एंड जेलस जेलस जेलसी फैक्टर दिखाई दे रहा है बहुत ज़बरदस्त। ये आपके पास्ट पर्सन नहीं है, लेकिन ये कोई और है। ठीक है जी कैंसेरियंस, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं 100%, इन लॉज भी हो सकते हैं, बट है, एंड इनके पास आपका एक्सेस है, ये क्लोज हैं आपके। ठीक है जी कैंसर, ये जो शख्स हैं ये क्लोज हैं आपके, एंड अच्छी खासी दुश्मनी आपसे पालते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इनके खुद के हालात की बात करें तो अभी ख़राब ही चल रहे हैं। इनके जो खुद के हाल हैं कैंसर, वो ख़राब ही चल रहे हैं। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, for Cancerians. Fear, upheaval, indirection, curiosity, luck. ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। Who this person is? हो क्या बात है, वो कोई चुगलबाज इंसान है। अब ये शख्स इनसे अलग है। ठीक है जी, ये जो एनर्जी आई है कि कोई क्यूरियस है बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए, ये शख्स, ये वाला जो शख्स था बहुत जेलस है आपसे एंड आपको हार्म करना चाहता है, उससे कंप्लीटली अलग है। ठीक है जी, ये किसी और की एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कैंसेरियंस, कोई चुगलखोर, चुगलबाज इंसान दिखाई दे रहा है, चुगलीखोर, इसको बड़ी वो हो रही है, तलब उठ रही है ये जानने के लिए कि भाई आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस इनको है, चुल है जानने की कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, नहीं, ये खबर आगे पहुंचाते हैं, ये आपकी खबर कहीं आगे भी पहुंचाएंगे, किसी और को भी बताएंगे। ये चुगलखोर हैं बेसिकली, ये आपकी बात लेके, आपसे खबर लेके इनको सारे में फैलानी है। ठीक है जी, आपसे लेंगे, किसी और को बताएंगे, फिर किसी और को बताएंगे, तो इन्हें ये अपने तक नहीं रखने वाले हैं। ऐसा कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा आपके घर में घुसने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, कोई शख्स है जो आपके घर में घुसने की बहुत कोशिश कर रहा है। क्यों? जस्ट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। इनको चाहिए चुगली, इनको चाहिए मसाले कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है जी कैंसेरियंस, तो आपके घर में कौन आ जा रहा है दिसंबर मंथ में, कौन कितना घुस रहा है, किस बहाने घुसने का प्रयास कर रहा है, इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा।
तो इनको हम कैंसेरियंस खबरी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। डिस्कवरी चैनल भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ खबरी को डिस्कवरी बोलते थे कि वही खबर लेके सारे में फैलानी है, सैटेलाइट, ठीक है जी। तो यस, ये काइंड ऑफ खबरी दिखाई दे रहे हैं किसी और के। इनको आपसे खबर लेनी है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है वो बातें लेनी है, एंड वो ले जा करके किसी और को देनी है। बेसिकली इनको गॉसिप चाहिए आपके घर परिवार की, एंड किसी और को देना है, खास तौर से आपकी मैरिड लाइफ की, ठीक है जी। खास तौर से आपके पार्टनर के साथ आपका क्या चल रहा है ये वो कलेक्ट करके कहीं और सप्लाई करेंगे। तो कैंसेरियंस, अगर आपको लगता है ना मेरी ये दोस्त है, मेरा ये दोस्त है, मैं इससे अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर कर दूँ, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं सब बता दूँ इसको, नहीं, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। दिसंबर मंथ में आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शख्स आपसे ही बातें लेकर के उन बातों को फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे लोगों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, चलो किसी ने चुगली कर भी दी तो क्या ही हो गया, नहीं। कैंसेरियंस ये बातों को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, ऐसे मसाला लगा के आगे पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैंसेरियंस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं, मत करिएगा, अदरवाइज ये शख्स सारे में फैलाएगा एंड आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना देंगे, ठीक है जी, या फैलाएगी। ध्यान रखिएगा। कई बार हम पता नहीं चलता है, हम भोलेपन में आ जाते हैं, दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, हमें लगता ही नहीं सामने वाला हमारा हितैषी है, हमारा वेल विशर है या हमारी वेल विशर है, हम इसको सब बता दें हमारी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत से लोग अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल की बातें शेयर कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता वो किससे शेयर कर रहे हैं, बहुत ही गलत शख्स से कर रहे होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये एनर्जी खास तौर से उन लोगों के लिए है। ये शख्स आपसे ही आपकी बातें लेकर के मसाला लगा करके कहीं आपके ही सर्कल में, आपकी ही कम्युनिटी में, आपके ही रिलेटिव्स में फैलाने वाले हैं, आपके ही फ्रेंड्स में फैलाने वाले हैं। आपको बहुत ही मतलब ऐसा बेइज्जती वाला एक मोमेंट आप फेस करेंगे, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो बचिएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको अपनी इस मामले में डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। इस मामले में थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को ठीक कीजिएगा। आप गलत शख्स से गलत बात गलत जगह पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी कैंसर। एक बार मैं डायरेक्शन को और क्लेरिफाई करना चाहूँगी। क्योंकि डायरेक्शन से मुझे कोई और एनर्जी भी आ रही है। कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत कम लोगों के लिए है, ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए है, बट जिनके लिए है वो सुने। कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना दो चॉइसेस हैं, या एग्जांपल के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में भी किसी के फोर्स करने पर, में भी किसी की एडवाइस पर, किसी की सलाह पर गलत रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलत रास्ता चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलत डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आपसे फैसला लेने में कोई गलती होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको दो रास्ते चुनने हैं तो आप गलत रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है दो डील है आपकी एंड आपको एक डील लेनी है, बट आपने गलत डील ले ली है जिसमें आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है जी। इसको प्रैक्टिकली लीजिएगा। लेट्स से आपको प्रोजेक्ट चुनने की फ्रीडम है कि आप चुन सकते हैं अपने लिए आपको क्या काम चुनना है, और आपने गलत वाला चुन लिया है, उसमें काम ज़्यादा है एंड प्रॉफिट कम है, या कुछ भी कह लीजिए, आपकी इमेज जाएगी उसमें, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इस चीज़ को आप सोचिएगा, देखिएगा कैंसेरियंस के आपसे कोई गलत डायरेक्शन चूज़ हो रही है, आप किसी गलत डायरेक्शन पर चलते हुए थोड़ा सा आपके अंदर भटकाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है। दो ऑप्शंस थे आपके पास, मे बी 3 ऑप्शंस थे, आपने गलत वाला चुन लिया है। तो थिंक अगेन, थिंक अगेन, थिंक अगेन, एक बार फिर सोचिए, बार बार सोचिए, बार बार सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा जो भी आप फैसला ले रहे हैं। अभी तक नहीं लिया है तो ये दिसंबर की एनर्जी है, दिसंबर में ऐसी सिचुएशन आएगी ही आएगी कि आपको दो रास्तों में से एक पर चलना पड़ेगा। मैं दो रास्ते बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने आप यहाँ पर दो चीज़ें, दो चॉइसेस, दो ऑफर, दो डील, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कैंसेरियंस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे गलती हो रही है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो
भविष्य में आने वाले मंथ में होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा कैंसेरियंस, ठीक है जी। सही डायरेक्शन चुनिए, जहाँ से रोशनी आ रही है उस डायरेक्शन में चलना है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर, ठीक है जी। मे बी आपको 2 कंट्री से ऑफर आए थे और आपने गलत कंट्री चुन लिया, ठीक है जी, ऐसे समझिएगा। लेट्स सी मोर फॉर कैंसेरियंस। फॉर कैंसर, हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, वही बताती हूँ। ओह क्या बात है, हाँ यही बताना भूल गई थी, ये फिर से आ गया है कि मैं बताना भूल गई हूँ। कैंसर मतलब कार्ड्स फिर से आएंगे। अनुष्का तुम बताना भूल गए हो कैंसेरियंस को, ये बताओ क्या बताना था मैम। ये बताना है कैंसेरियंस लक इज़ ऑन योर साइड। सी मैं ये वाला कार्ड लेना भूल गई थी जो बॉटम में आया था कि लक आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिसंबर मंथ। मैं यहाँ भूल गई थी तो सेम एनर्जी यहाँ से भी निकल के आ गई। ये कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है कि भाई कैंसेरियंस दिसंबर मंथ में आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपका तीर निशाने पर लग रहा है। जो कुछ भी आप चाह रहे थे या कर रहे थे या अटकी हुई चीज़ें थी वो दिसंबर में होंगी, होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। आपका गुड लक आपके साथ दिखाई दे रहा है। जिस किसी को भी आप मानते होंगे उसकी कृपा, उनकी असीम अनुकंपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है कैंसेरियंस, ठीक है जी। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। क्योंकि लक हमारा साथ दे रहा है दिसंबर में, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी। लेट्स से आप बड़े टाइम से किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, आप दिसंबर में उसके बारे में सोच सकते हैं, उस चीज़ के बारे में, उस डील के बारे में, जो कुछ भी है वो आप फिर से थिंक कर सकते हैं, क्योंकि लक हमारा साथ दे रहा है दिसंबर के महीने में, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आपका लक आपके साथ है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वो कैंसेरियंस लव लाइफ के लिए बड़ी अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अगर कोई हेल्थ के लिए सुनना चाह रहा है, आपकी हेल्थ मस्त दिखाई दे रही है यहाँ इस कार्ड से। मुझे आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। कोई अगर छोटी मोटी कोई हारी बीमारी थी आपको दिसंबर मंथ में, उससे निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। बट जो एक मेजर एनर्जी निकल के आई है, मेजर एनर्जी निकल के आई है, वो आपकी लव लाइफ के लिए निकल के आई है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड कैंसेरियंस, विन विन आउटकम इस फोरकास्ट से मुझे आपकी अगेन डील के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है ऑफिस में या वर्क प्लेस पर, ये खास तौर से सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस की एनर्जी दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंसेस की एनर्जी दे रहा है। तो जो सिर्फ अपने फाइनेंसेस के बारे में या वर्क के बारे में ही सुनना चाहते हैं, भाई उनके लिए विन विन सिचुएशन रहने वाली है। चाहे आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं तो भी, आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, कोई डील लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग में है, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आपका कमीशन बनना है, पैसों से जुड़ी जो कोई भी जैसी भी एनर्जी है, मैं कह रही हूँ पॉकेट मनी क्यों ना हो, इस महीने आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि फाइनेंसिस के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है कैंसेरियंस आपके लिए, ठीक है जी। पैसों के लिए, फाइनेंसिस के लिए, डील के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। स्टूडेंट्स के लिए ये उनके लिए अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो ये एज सच आपके लिए नहीं है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, आप पैसा कमाने लगेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो ये एनर्जी आपके लिए है। लेकिन आप स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। ये विन विन आउटकम वाली विन विन सिचुएशन जो बन रही है, ये पैसों से जुड़े मामलों में ही बन रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। दिसंबर मंथ मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी से आप, देखिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, लेकिन वो भी एनर्जी आई थी, इसको मत भूलिएगा कि कोई आपके घर में घुस के आपकी बातें लेना चाह रहा है, चुगलियाँ लेना चाह रहा है, किसी का काइंड ऑफ खबरी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये जो आप बातें शेयर करेंगे ना दिसंबर मंथ में किसी के साथ, इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, ठीक है जी। जिस किसी के भी साथ आप करेंगे, क्यों आ रही है एनर्जी मैम, इसलिए आ रही है क्योंकि आप ऐसा करेंगे,
ये चीज़ आपसे दिसंबर में होगी ही होगी कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बातें देने वाले हैं। ठीक है जी, आपको लगेगा मैं मन हल्का कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किसी खबरी को अपनी डिटेल्स दे रहे हैं एंड वो आपकी बातें लेके आगे मिर्च मसाले लगा के उसको फैलाने वाला है, फैलाने वाली है। तो ये चीज़ आपसे होगी, इसलिए आपके लिए एनर्जी निकल के आई है। ठीक है जी, तो आप जब शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर इज़ केयर, लेकिन शेयर विद केयर। जब आप शेयर करें तो भाई केयर के साथ कीजिएगा, सबके साथ नहीं करना है और सब कुछ शेयर नहीं करना होता है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी लक इज़ ऑन योर साइड। दिसंबर मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए कैंसेरियंस। कोई भी चीज़ आपको करनी है, कोई चीज़ करने का सेंस यहाँ पर काम से है, अगेन फाइनेंसिस से है, या किसी चीज़ में आपको एनरोल करना है, खुद को एडमिशन लेना है, मे बी योगा क्लास, मे बी डांस क्लास, किसी चीज़ की क्लास, ख़ास तौर से अगर वो चीज़ या वो कोर्स प्रोफेशनल है तो ये एनर्जी आपके लिए है। अगर वो चीज़, वो कोर्स प्रोफेशनल है तो ये एनर्जी आपके लिए। कैंसेरियंस, आप दिसंबर में आगे बढ़ सकते हैं। दिसंबर बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दिसंबर में आप जो कोई भी कोर्स करेंगे कैंसेरियंस, उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। Let's see little more for Cancerians. For Cancerians. वैसे मैंने सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो कैंसेरियंस तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाई ऑनर, ओह ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आई है, आपसे जुड़ी हुई है लेकिन आपकी नहीं है। ठीक है जी, मतलब थोड़ी सी कोई बैड न्यूज़ दिसंबर में आपको मिलेगी। एक सिचुएशन ऐसी भी आती हुई दिखाई दे रही है जहां आप थोड़ा सा ख़राब फील करने वाले हैं, सैड फील करने वाले हैं। ये किसी और से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, मैं आप ऐसे इसको समझिए कि किसी और के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, बहुत क्लोज रिलेशन में तो आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं इसको डीप रीड नहीं करूँगी पहली बात, और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, किसी बच्चे से जुड़ी कोई बैड न्यूज़ दिखाई दे रही है। ठीक है जी, अब कितनी बैड, क्या बैड, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी, आप लोग मुझे बोलते हैं जो मैं बोलती हूँ वो हो जाता है, तो मैं यहाँ नेगेटिव बोलने से बिल्कुल बच रही हूँ। इतना बोलना काफ़ी है। ठीक है जी कैंसेरियंस, बाकी अगेन हाई ऑनर से अगेन आपके काम की, आपके प्रमोशन की, आपको कोई पुरस्कार टाइप का कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी एनर्जी है। एंड जिसे लेकर के आपकी मदर बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। आपकी मदर की एनर्जी निकल के आई है कि बहुत हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, बड़ा आपके ऊपर गर्व करती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, तो यस, इस मंथ आपकी मदर आपसे बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं कैंसेरियंस। आपकी मॉम आपसे बहुत खुश रहने वाली हैं इस मंथ। अगर किसी भी वजह से आपकी मदर आपके साथ नहीं है तो ये जहाँ कहीं भी हैं ये बहुत खुश होंगी, इनसे आपको काफ़ी आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, लेट्स सी, नहीं आपके लिए गाइडेंस लेना तो रह ही गया। ये कार्ड्स एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए हम इनको रीड नहीं करेंगे। हाँ मैं इतना बता सकती हूँ, ये आपसे जुड़ी हुई नहीं है, बहुत ये आपसे कनेक्टेड है लेकिन बिल्कुल क्लोजली आपसे जुड़ी हुई नहीं है। गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस, गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। Be assertive. A year from now. ट्रस्ट को मुझे क्लियरिफाई करना है, क्यों, किस पे, कैसे, कितना ट्रस्ट। क्लियरिफाई ट्रस्ट। कैंसेरियंस,
किसी एल्डर फीमेल की एनर्जी है, मदर लाइक नहीं है ये, ठीक है जी, मदर लाइक नहीं है, मदर से थोड़ा एज इनकी कम ही दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे बड़ी हैं, ये आपसे बड़ी हैं, कोई फीमेल हैं। इनकी एनर्जी है कि भाई इन पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा फेक दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने जो इनका स्टेटस है वो भी बहुत फेक शो करती हैं। इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये दिखाती हैं भर भर के कि मेरे पास तो ये है वो है बहुत कुछ है, ठीक है जी। इनके इनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये फेक करती हैं। तो ऐसी कोई लेडी है, ऐसी कोई फीमेल है, अगेन आपके घर परिवार में, आपके रिलेटिव में, इन लॉज में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे कंसेरियंस देखेंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि फीमेल आपके लिए कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है जी। बट येस, एक्सट्रीमली नेगेटिव दिखाई दे रही हैं ये, एंड बहुत ही ज़्यादा फेक लेडी हैं ये, बहुत फेक लेडी हैं, एंड ये आपको बहुत नेगेटिव आपको बहुत फेक करके दिखाती हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर, कैंसेरियंस, इन पर ट्रस्ट नहीं करना है, इन पर ट्रस्ट नहीं करना है। अब ट्रस्ट की बात आई है तो जाहिर सी बात है ये इनसे आपका सामना भी होगा, इनसे आपसे ये टकराएंगी भी, एंड आपसे ये कुछ बातें बोलेंगी भी। तो जब आप दोनों के बीच में बात होनी है, बी असर्टिव, बहुत ही मुखरता से कीजिएगा, बहुत ही वर्ड टू वर्ड खुल के ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये बातों बातों में ही आपको पागल बनाने का प्रयास करेंगी, ठीक है जी कैंसेरियंस। इनकी एनर्जी आई है तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ आपका इनकाउंटर दिसंबर मंथ में होगा, ये आपको टकराएंगी, ठीक है जी। तो आपने संभल के बात करनी है इनसे, आप क्या बात कर रहे हैं, मे बी आप अपनी खबर दे रहे हो, कोई आप अपनी डिटेल दे रहे हो, जाने अनजाने आपको पता ही नहीं है, मुंह बंद रखना है, एंड आपने बोल दिया, ठीक है जी। तो कैंसेरियंस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे चल के आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सिर्फ इतना है कि कोई फीमेल है और मिड एज की है, आपसे बड़ी ही है, आप जिस भी एज के हो ये आपसे बड़ी हैं। अब आप चाहे 17 के हों, 27 के हों, 37 के हों, 70 के हों, ये आपसे बड़ी है, ठीक है जी। तो जब कभी भी आप इनसे बात कर रहे हैं थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। क्या बात है कैंसेरियंस, बड़े सारे लोग आपसे चिढ़ते हुए, जेलेसी पालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से मैंने आपकी रीडिंग शुरू करी है, हर डेक से एक ना एक ऐसा बंदा निकल के आ रहा है जो आपको लेकर के नेगेटिव है। तो आपने अपना ध्यान रखना चाहिए, बड़े सारे लोग आपसे चिढ़ते हुए, जेलेसी पालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात का भी संकेत है कि भैया आप तरक्की कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चिढ़ता उसी से है इंसान जो तरक्की कर रहा होता है, हमारे लेवल से ऊपर उठ रहा होता है। तो ऑब्वियसली आप ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जेलस आपसे दिखाई दे रहे हैं। तो कैंसेरियंस, आपने खुद ही अपना ध्यान रखना है, ठीक है जी, कोई बाहर से नहीं आएगा कैंसेरियंस। तो जब कभी भी आप इनसे बात करेंगे ज़रूर, ऐसा मौका आपको दिसंबर में ज़रूर मिलने वाला है, तो ध्यान से करिएगा, बी असर्टिव, खुल के करिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपसे उम्र में बड़ी है तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए, प्रेशर में आ गए, दबे जा रहे हैं, पलट के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है जी। ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये सिचुएशन आपके सामने बनेगी। तो बी असर्टिव, एज चाहे जो मर्जी हो, अगर ये आपके लिए नेगेटिव है, इनकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, तो आपको खुल के बात करनी चाहिए कैंसेरियंस, ठीक है जी। मेडिटेट, ब्रिंग आंसर्स एंड रिकवरी अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये एक साल के अंदर अंदर किसी चीज़ की रिकवरी दिखा रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी, लेकिन ये सिर्फ हेल्थ से जुड़ी हुई मुझे नहीं लग रही है, मुझे ये फाइनेंशियल से जुड़ी हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आपका, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अगर आपका कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है कैंसेरियंस, तो एक साल के अंदर अंदर उसकी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ा लॉस आपका हो गया है, आप बिजनेसमैन हैं, बड़ा लॉस आपका हुआ है, आप मतलब ऐसा हो सकता है कोई गलत डील आपसे हो गई, या आप सही थे, कोई आपको धोखा दे के भाग गया, आपकी पेमेंट लेके भाग गया, रोक ली, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिकवरी एक साल के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसको हेल्थ से भी जोड़िएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। वाटर साइन है, ऑब्वियसली आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आनी थी, मेडिटेट, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए कैंसेरियंस, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है ये मेडिटेशन आपके लिए। बहुत, देखिए जो दूसरे ज़ोडिएक्स थे, अभी मैंने अर्दी साइन की है, मैंने फायर की है, उनके लिए क्या गाइडेंस आई थी कि वो मंदिर या चर्च या गुरुद्वारे, जहाँ भी जो भी उनका धर्म है, मस्जिद वगैरह, वहाँ पर विजिट करें। लेकिन आपके लिए गाइडेंस आई है कि भैया आप मेडिटेट करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर डीप ब्रीथ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है जी कैंसेरियंस, ये आपके लिए गाइडेंस है एंड आपको फॉलो करनी चाहिए। क्या ही लगता है 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीथ करने में आपका क्या ही लग जाएगा, पैसे तो लग नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं खर्च होगा आपका, आपको सिर्फ बैठना है,
वो भी 5 मिनट, 5 नहीं बैठ सकते, 3 मिनट बैठ जाओ एंड डीप ब्रीथ करना है, ठीक है जी। डीप ब्रीथ, सांस लेनी है, छोड़नी है, लंबी गहरी, ठीक है जी। सिर्फ इतना करना है एंड इसमें आपका कुछ नहीं लगना कैंसेरियंस, बट कीजिएगा ज़रूर, डीप ब्रीथ ज़रूर कीजिएगा, कुछ नहीं लगेगा आपका, बट आपको मिल बहुत कुछ जाएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसेरियंस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसेरियंस प्लीज, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर, एरीज कैंसेरियंस, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करने के लिए काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज 101% आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है जी। ये आपको नाराज़गी ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी नाराज़गी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इन्हें आपसे कनेक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन्हें आपसे कुछ ज़रूरी डिस्कशन भी करने हैं। ये आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, दिखाएं चाहे ना दिखाएं, बट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपको ये चेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली नहीं, ऑब्वियसली मेंटली इमोशनली आपके पीछे पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी एक पल के लिए भी इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है या आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। तो आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, ठीक है जी। एंड इनको क्रेविंग हो रही है कि आप इनको क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी इनकी मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं आपको लेकर के। टॉरस खुद आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, इनको थोड़ा सा छोटा फील हो रहा है खुद से आगे बढ़ के आपको अप्रोच करते हुए, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल या मैसेज इनको आए, ठीक है जी। कुछ हुआ है पास्ट में, इनसे कोई गलती हुई है जिस चीज़ का इनको रिग्रेट दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का इनको पछतावा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बट ये उस चीज़ के लिए सॉरी आपको नहीं बोलेंगे या ये सॉरी नहीं फील करने वाले हैं, ठीक है जी। एंड येस, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग कि भाई आपकी तरफ से इनको कॉल मैसेज आ जाए। ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको देख सकते हैं, या अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं तो ये उनको जूम इन जूम आउट करते हुए देखते हैं। बट येस, ये आपको लेकर के एंड ख़ास तौर से इस बात को लेकर के मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी कि आप इनको माफ़ कर दें, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में आप उसे भूल जाएं। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन है, कोई नए शख्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, परफेक्ट मैरिज मटेरियल, एंड ये आपके साथ मैरिज ही चाह भी रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए, ये घूम फिर कर आपके पास दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, ये कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ, ये कहीं गए भी नहीं, इन्होंने मूव ऑन भी नहीं किया, ये आपका ही वेट कर रहे हैं। एंड अब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आपसे बेटर कोई पार्टनर समझ ही नहीं आ रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, कैंसर लाइक्स यू सो वेरी मच, कैंसर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और बिजी हैं, या आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कैसे भी आप इनको अपने लायक नहीं समझ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी बात की टेंशन ज़रूर इनके दिमाग में दिखाई दे रही है, किसी बात को लेकर के परेशान है। ये बात उतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड नहीं है, बट समहाउ कहीं ना कहीं इस बात का कनेक्शन आपसे बन रहा है, जिस बात के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपको ड्रीम कम ट्रू की तरह ये देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए इन द सेंस कि एक मीटिंग, एक गेट टुगेदर आप दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। तो हाँ, आप दोनों की मुलाकात होगी, यस बिल्कुल होगी, होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर गट्स कम है, या आपको फेस करने से थोड़ा घबरा रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ कन्फ्यूज्ड, लियो का ऐसा लग रहा है कि भाई आप कहीं और बिजी हैं, लाइफ में किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, कहीं और आगे बढ़ रहे हैं, कोई और पार्टनर आप देख रहे हैं, कोई और पोटेंशियल पार्टनर आपके पास है, ठीक है जी। इसलिए लियो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रोच करने की सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि हैंग दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनको अपनी इंसल्ट होने का भी डर दिखाई दे रहा है, इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बाकी आपको पसंद करते हैं, इनको पता है कि आप एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ मटीरियल हैं, लेकिन ये इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि ये आ करके आपको अप्रोच कर लें या आपसे एक डायरेक्ट
क्लियर कट टू कट बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो हाँ, ये अपने ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं एंड इधर उधर से जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वही बटोर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, इस रिश्ते को नज़र लगी है, बहुत ज़बरदस्त नज़र लगी है। थोड़ी सी बहुत ही हल्की सी ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है कि इस रिश्ते को लेकर के ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है जी। यस, इस रिश्ते को किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ज़बरदस्त हार्म किया है, ठीक है जी। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है एंड ये फिजिकली नहीं है आप दोनों के बीच में, इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ तंत्र मंत्र इस टाइप की चीज़ें की हैं, इस वजह से आपका रिश्ता कैंसर से ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, टूटता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है आप दोनों के ऊपर, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, हो जाएगी बट धीरे धीरे स्लो कम होगी, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो आप दोनों के बीच में दूरी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन ये घूम फिर के यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा लाइक्स यू सो वेरी मच। लिब्रा आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आपको ना सिर्फ परफेक्ट पार्टनर, अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लिब्रास की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ है, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में जिसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वही सेम चीज़ ये आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन, ये गुड न्यूज़, ये खबर ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, करेंगे भी, ये ज़रूर करेंगे। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लवी डवी एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक प्लस इमोशनल कम रोमांटिक ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, इस रिश्ते में एफर्ट डालने की, लेकिन बहुत साइलेंट एफर्ट्स हैं इनके। यानी कि ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस रिलेशन के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि रिश्ता बने, चले, बना रहे, टिके, लंबा चले, ठीक है जी। यानी कि इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट इनको नहीं मिल पा रहा है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं। इस एनर्जी की वजह से इनका मोरल नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको मिल नहीं पा रहा है कैंसेरियंस। तो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करते हैं एंड आप चाहते हैं चीज़ें ठीक रहें, सही डायरेक्शन में बढ़े, तो आपको स्कॉर्पियंस को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस, सैज के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, 101% यहाँ पर कोई और बीच में आया है एंड ये रिश्ता अब उतना पॉजिटिव या ट्रैक पर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है एंड सैज का ध्यान भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपसे हट रहे हैं, धीरे धीरे अपना ध्यान भटका रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भी इनकी तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बस कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए, बाकी आपका भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार वाला रवैया इनकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एंड रिश्ता जो भी खराब हुआ है, जो भी सिचुएशन आज आप दोनों के बीच बनी हुई है, ये थर्ड पार्टी की वजह से बनी है, कोई और आप दोनों के बीच में आ गया। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, लेकिन कैप्रिकॉन को ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ होते हैं एंड आप मूडी हैं, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन ये बार बार इस चीज़ को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं कि भैया बात बात पे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, आप बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हैं। इस बात की वजह से ये थोड़ा सा भटकते हुए, थोड़ा सा ध्यान आपसे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप इनको ऐसे दिखाई देने लग गए हैं जैसे कि आप मिच्योर नहीं हैं, ठीक है जी। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप मिच्योर नहीं है इस रिश्ते को संभालने के लिए, चलाने के लिए, कैंसेरियंस। तो ठीक है, ये आपको पसंद करते हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन आपका नाराज़ होने का नेचर, नाराज़ होने वाला नेचर इनको नहीं समझ आ रहा है एंड ना ही इनको पसंद आ रहा है। अगर आप किसी क्या कहते हैं इनको, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लाइफ में परेशान है, नहीं, लाइफ इनकी अच्छी चल रही है, ओके चल रही है, फाइनेंसिस भी इनके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, काम भी अच्छा है, लेकिन आपकी कमी दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। ये आपको मिस बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, ठीक है जी। बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एंड इसी वजह से इनके कहीं ना कहीं
कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका मूड अक्सर ख़राब रहता है। आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है उसको लेकर के भी ये बहुत ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार-बार इनका माइंड वहीं पर जाता है कि क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं होनी चाहिए थी, गलती किसकी थी। ये सैड हैं, ये उदास हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट इनकी लाइफ़ अच्छी चल रही है। किसी चीज़ का फ्लो नहीं रुका इनकी लाइफ़ में। अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद आईसी पाइसीज यहाँ पर छुप के किसी और को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइसियंस की एनर्जी ऐसी है कि आपसे बात कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, लेकिन ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड ये कहीं और भी बात कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और भी भटक रहा है। ठीक है जी। तो यस, पाइसेस आपसे बातें छुपा रहे हैं, पाइसेस आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये कहीं और बिजी हैं, किसी और को भी ये टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पता लगाने की ज़रूरत है कि पाइसेंस क्या आपसे हाइड कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या चीज़ छुपा रहे हैं। बट यस, यहाँ पर हाइडिंग हिडन एनर्जी है, ये आपसे छुपा रहे हैं चीज़ें। एंड जब कभी भी आप इनसे पूछेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, बहस होगी, बट ये एग्री करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।